दोस्तों आपका अपना बीटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड या डीएलएड अनिवार्य है। तो अगर आप बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। इंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे? ऑनलाइन आवेदन देने का जो तिथि है 11/1/2025 से 22/1/2025 तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसमें आवेदन देने के लिए मिनिमम एज जो है 17 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 12th पास है या उसके समकक्ष कोई डिग्री है उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप आरक्षित कोटि से है तो आपको 5% की छूट मिलेगा अंकों में। अगर आपका 12th में या उसके समकक्ष जो आपके पास डिग्री है उसमें 45% भी मार्क्स है तो आप एलिजिबल है अगर आप आरक्षित कोटि से आते हैं तो। फॉर्म फी कितना लगता है? तो देखिए, जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे बताया गया कि 960 रुपया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग से आते हैं तो 760 रुपया फॉर्म फी लगने वाला है। कैसे आवेदन देंगे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद है तो लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो ऑफिशियल साइट है इस साइट पे आना होगा। इस पे आने के लिए गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, सर्च बार में सर्च करेंगे बिहार डीएलएड, तो आपका जो फर्स्ट लिंक मिलेगा डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑफिशियल साइट है साइट पे आ जाएंगे। इसका लिंक मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे आप अगर नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए तो मोबाइल नंबर जो पासवर्ड क्रिएट किए होंगे वो देना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जो ओपन हो जाता है तो यहाँ पे देखिए आपका जो 10th का मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारी जानकारी फिलअप करना है। जैसे नाम है, नाम कंफर्म करना है, ईमेल आईडी बतानी है, मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे आपका नाम ABCD है तो देखिए आपका जो नाम का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद सब आपका स्मॉल होगा। कोई स्पेशल करेक्टर देंगे जैसे $, इस तरह से कोई नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे देना है। इस तरह से आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड कंफर्म करेंगे और रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएंगे, वो यहाँ पे आपको देना है और रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। जो रजिस्ट्रेशन है वो देखिए इस प्रकार से सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपने जो मोबाइल नंबर दिए वो यहाँ पे देना है। पासवर्ड जब भी आपने क्रिएट किए वो पासवर्ड यहाँ पे देना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो आवेदन है ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको आवेदन फिलअप करना है, पर्सनल डिटेल देना है जैसे BSEB यूनिक ID अगर आपके पास है तो यहाँ पे देना है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको दर्ज करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे रहता है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। 500 KB से कम होना चाहिए, साइज PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। कैंडिडेट का नाम यहाँ पे रहता है, आपको मदर नेम देना है, रीटाइप करना है, मदर नेम कंफर्म कर लेना है। फादर नेम देना है, फादर नेम कंफर्म करना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लेना है। करंट एज आपका जो अभी करंट में क्या हो रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद आपको जेंडर बताना है कि मेल फीमेल यहाँ पे चूज कर लेना है। रीट इंटर जेंडर, जेंडर आपको सिर्फ पुनः सिलेक्ट कर लेना है। नेशनैलिटी बताना है कि इंडियन है। कैटेगरी आपको बताना है कि SC ST EBC आपका जो कास्ट है वो क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। री इंटर कैटेगरी यहाँ पे दोबारा आपको चूज करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, 500 KB से कम का होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप देखिए OBC से आते हैं, BC से, तो आपको NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। डू यू बिलोंग टू डिफरेंट एबल, अगर आपका जो डिसलेटी है तो यहाँ पे आपको यस करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी भी देने होंगे, उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप डिसलेटी नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा जाए कि डिपार्टमेंट में आपका सन या आपका जो डॉक्टर है वो काम कर रहे हैं, रिटायर्ड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी बताएंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। री एंटर करेंगे, यहाँ पे नो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हैव यू स्टडी उर्दू, आपको खास करके ध्यान देने वाली बात है, अगर आप उर्दू सब्जेक्ट से 12th पास किए हैं तभी आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। पुनः आपको यहाँ पे जानकारी बताना है, ये नो पे क्लिक करेंगे। फैकल्टी आपको सिलेक्ट करना है कि साइंस से 12th की है, आर्ट्स से है, कॉमर्स है। आप जिस भी फैकल्टी से किए होंगे आप उसको सिलेक्ट करेंगे। री इंटर यहाँ पे पुनः आपको बतानी है। इंटरमीडिएट एग्जाम पास बताना है कि आप इंटरमीडिएट एग्जाम पास कर चुके हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। इंटरमीडिएट एग्जाम पेयरिंग 2025, अगर आप 2025 में पेयरिंग है तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक हट जाता है। नीचे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल बताना है, जैसे मैट्रिक का बोर्ड का नाम बताना है, रोल कोड बताना है, रोल नंबर बतानी है, पासिंग ईयर बताना है कि कब आपने मैट्रिक पास किए हैं,
ऑब्टेन मार्क में आपको मैट्रिक में कितना मार्क्स मिला है वो यहाँ पे बताना है, डिवीजन बताना है कौन सा डिवीजन से आप पास किए हैं, परसेंटेज आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, 500 के भी से कम का साइज होना चाहिए। उसी प्रकार से आपको इंटरमीडिएट का यहाँ पे जानकारी भरना है, बोर्ड का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर बताना है, ऑब्टेन मार्क बताना है कितना आपको मार्क्स मिला है 12th में, डिवीजन बताएंगे और परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। पीडीएफ फॉर्मेट में 500 के से कम का साइज होना चाहिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आपको एड्रेस की जानकारी बताना है, यहाँ पे 8 विलेज जो होता है वो बताना है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी दर्ज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देना है, स्टेट का नाम देना है, पिन कोड बतानी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, नहीं है तो यहाँ पे अनटिक के रहने देंगे और नीचे आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में मैनुअली फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे। अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे आपको अनटिक ही रहने देना है और यहाँ पे अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे। यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो जो है आपका 20 से 100 केबी के बीच में साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और क्लियर फोटो होना चाहिए। उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, हिंदी या इंग्लिश, कोई भी प्लेन पेज पे ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर करना है। से 50 केबी के बीच में साइज होनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे अनटिक होंगे तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है डिक्लेरेशन में और सेव बटन पे क्लिक करके डिटेल को सेव कर लेना है। अनाउंसमेंट स्लिप है, इस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो फी है वो पेमेंट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल फी आपको कितना लग रहा है। पे भैया पैसा पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है, कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग। तो जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो जाता है। कोई भी एप्लीकेशन से आपको स्कैन कर लेना है और जो फॉर्म फी है वो पे कर देना है। सक्सेसफुल पे होते ही पहले आपका फॉर्म जो सबमिट हो जाता है तो आपका जो फॉर्म स्लिप है वो इस प्रकार से आ जाता है। तो इसको प्रिंट करके रख लेना है या पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताऊँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जानकारी कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए ताकि सभी लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सके। किसी भी प्रकार के मन में सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।